अब आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे बोलते हैं HDI। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज propounded बाय नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन अमर्त्य सेन। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है, इसको सबसे पहले जो है इसको शुरुआत करी थी नोबेल प्राइज विनर और इकोनॉमिस्ट जो इंडियन ओरिजिन के हैं अमर्त्य सेन, उनके द्वारा। फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वॉज पब्लिश इन 1990 विद देयर हेल्प। तो सबसे पहली जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी वो पब्लिश हुई थी 1990 में उनकी मदद से। सिंस देन अंडर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम अ रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एवरी ईयर। उसके बाद से हर साल यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट पब्लिश होती है। अ वर्ल्ड वाइड एनालिसिस इज प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट नेशंस इन वेरियस डायमेंशंस। एक वर्ल्ड वाइड एनालिसिस जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है अलग अलग नेशंस में जो डेवलपमेंट हुआ है अलग अलग क्षेत्र में, उसके बेसिस पे। द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स was presented in first report of human development published by UNDP, in which 3 dimensions of human development index were used collectively. ये जो आइडिया था HDI का यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, इसको सबसे पहले प्रेजेंट किया गया था रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट की, जो कि पब्लिश कराई गई थी UNDP के द्वारा, जिसमें 3 डायमेंशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की एक साथ इस्तेमाल की गई थी। एवरेज एज यानी हेल्थ, नॉलेज और तीसरा था लिविंग स्टैंडर्ड पर कैपिटा इनकम। ये तीनों को कलेक्टिवली इस्तेमाल करके फिर एक रिपोर्ट तैयार करी गई थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ नेशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ऑफ द डायमेंशंस। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है किसी भी नेशन का, ये इन तीनों में से जो है इन तीनों के ही बेसिस पे बनाया जाता है या आंका जाता है। टिल 2009 above mentioned 3 indicators were used to determine human development index by UNDP to prepare a report. 2009 तक ये जो 3 इंडिकेटर्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता था ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो है पहचान करा जा सके UNDP के द्वारा और एक रिपोर्ट तैयार करी जा सके। फॉर दिस अ न्यू टेक्निक इज बीइंग यूज्ड सिंस 2010। उसके बाद जो है एक नई टेक्निक आ गई 2010 से, जिसका इस्तेमाल किया जाने लग गया। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स यानी LEI, एवरेज एज कितनी है। दिस इज फॉर डिटरमाइन हेल्थ एंड लॉन्गेविटी एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ एन इन्फेंट, प्रेडिक्टिंग फॉर दैट हाउ मेनी ईयर्स विल द इन्फेंट सर्वाइव इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फॉर विच द हाइएस्ट 83.6 ईयर्स एंड लोएस्ट 20 ईयर्स हैव बीन सेट। ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है यानी एवरेज एज जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कितना इंसान लंबा जिएगा, उसका कैसा स्वास्थ्य है, उसको पता करने के लिए। जिस समय बच्चा पैदा होता है तो ये प्रेडिक्ट करना कि कितने लंबे समय तक ये बच्चा सरवाइव करेगा, उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जितना लंबा जिएगा तो उसके हिसाब से 83.6 ईयर्स, और बहुत कम अगर जिया तो 20 ईयर्स। एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 2015 वॉज 68 ईयर्स। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी उसके आधार पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2015 में जो है 68 ईयर्स मानी गई। दूसरा है एजुकेशन इंडेक्स, जिसे हम बोलते हैं EI। इट्स 2 सब डायरेक्शंस आर एज फॉलोज। अब इसके 2 सब डायरेक्शंस कौन कौन से हैं। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग MYS, हम मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जितनी इसने पढ़ाई लिखाई करी है उसका सालों का मीन निकालें तो MYS बोलते हैं उसे। It is the years spent in the school by an adult till the age of 25, for which highest 13.3 years and lowest 0 years have been decided. अब ये वो साल हैं जो एक एडल्ट द्वारा स्कूल में बिताए गए जब तक वो 25 साल तक का नहीं हो गया, जिसमें 13 साल हाईएस्ट माने गए और लोएस्ट 0 माने गए। So, according to Human Development Report 2015, the average schooling in India is 5.4 years. तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई 2015 की, उसके अनुसार एवरेज जो स्कूलिंग इंडिया में होती है वो लगभग 5.5 साल तक की है। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग दूसरी है, जिसे बोलते हैं EYS, अप्रोक्सीमेटली ईयर्स दैट द चाइल्ड ऑफ 5 ईयर्स विल स्पेंड इन स्कूल। कितने साल एक 5 साल का बच्चा स्कूल में बिताता है। फॉर दिस हाईएस्ट 18 ईयर्स एंड लोएस्ट 0 ईयर्स हैज बीन डिसाइडेड। अब इसके लिए भी हाईएस्ट 18 ईयर्स माना गया है और लोएस्ट 0 ईयर्स। एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स इज 11.57 ईयर्स।
और जो एवरेज ईयर्स हैं स्कूलिंग इंडेक्स के वो 11.7 ईयर्स है। तीसरा है इनकम इंडेक्स लाइफस्टाइल फॉर डिटरमाइनिंग सबसिस्टेंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा जीडीपी इज रिप्लेस्ड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जीएनआई। अब ये देखने के लिए इंसान की गुजर बसर कैसे होती है, तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी पर कैपिटा थी उसको जो है अब पर कैपिटा जीडीपी को रिप्लेस कर दिया गया जीएनआई से, पर कैपिटा जीएनआई यानी ग्रॉस नेशनल इनकम से। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015, per capita gross national income was $5,497, while per capita gross domestic product was $5,238। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर जो 2015 में आई पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो $5,497 थी, जबकि पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो थी यानी जीडीपी जो थी वो $5,238 थी। For calculating per capita income of any nation's income is calculated on the basis of currency of United States, which is known as purchasing power parity। अगर हमें किसी भी नेशन की इनकम का पर कैपिटा इनकम जानना है तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका है जो यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी है उसके बेसिस पे, इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। थिंग्स टू नो for calculating human development index, highest and lowest value of every criterion is decided। अब अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हर क्राइटेरिया की हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को डिसाइड करना पड़ेगा। एवरी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सब चीजें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करी जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ऑब्टेन्ड, और इसके आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो हासिल किया जाता है। Its rate is between 0 to 1 for any country. HDI depicts the difference has to be covered to reach maximum 1। इसका जो रेट है वो 0 to 1 है किसी भी कंट्री के लिए, और HDI जो है वो बताता है डिफरेंस जिसको कि कवर करना है ताकि मैक्सिमम 1 तक पहुंचा जा सके। This difference is useful in comparing human development between various nations। अब ये जो डिफरेंस है ये बहुत उपयोगी होता है कंपेयर करने के लिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है अलग अलग नेशंस के बीच में कैसा है। ऑन द बेसिस ऑफ इट कुड बी नोन दैट कंट्री इज डेवलपिंग इन विच डायरेक्शन। इसके आधार पर यह पता चल सकता है कि कंट्री किस डायरेक्शन में डेवलप कर रही है, हाउ मच बैक एंड फोर्थ इट इज इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, और कंट्रीज के मुकाबले ये जो है कितनी आगे है कितनी पीछे है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सिंस 1990 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR इज पब्लिश्ड एवरी ईयर। 1990 के बाद से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल पब्लिश होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 188 कंट्रीज इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 is divided into 4 sections as per details given in the table below। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 188 कंट्रीज का, इसको इंक्लूड किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो 2015 की थी, और इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है जैसा कि डिटेल्स आपकी टेबल में दिए गए हैं। नॉर्वे टॉप में है लिस्ट पे 0.944, ऑस्ट्रेलिया 0.935 is placed on second position and Switzerland 0.930 on third position। ये तीनों कंट्रीज जो हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे हैं। while एशियन कंट्रीज सिंगापुर 0.912 is on 11th position। एशियन कंट्रीज में सिंगापुर 11th पोजीशन पे है। इंडिया with HDI 0.609 is at 130th position among 188 countries। इंडिया की जो रैंकिंग है वो 130th पोजीशन है 188 में से। It means it is included in the category of medium human development countries। तो इसको जो है शामिल किया गया है medium human development countries के अंदर। In this report, Niger is at the bottom of the list, that is 188 position with 0.348 HDI। जिसमें नाइजर जो जगह है ये 188 पोजीशन पे है जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 0.348 है। यहाँ पर आपको ये टेबल दी हुई है जिसमें आपको कंट्रीज पूरी क्लासिफाई करी गई है। सबसे पहले कंट्रीज विद ह्यूमन डेवलपमेंट बताया गया है जिसमें हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट 1 to 49 है। ऑर्डर ऑफ डिवीजन जो है क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट और लो ह्यूमन डेवलपमेंट।
तो जो हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट है, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 0.802 से ऊपर है, उसमें नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस आते हैं। फिर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट जिसमें 0.7 से 0.798 तक है, इसमें रशिया, मलेशिया, ईरान, श्रीलंका, मैक्सिको, ब्राजील, चाइना, थाईलैंड और जमैका आते हैं। फिर आता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट जिसमें इंडिया शामिल है। ये 0.5 से लेके 0.6 तक के बीच का है या 0.698 तक का। इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, इराक और इंडिया है। और जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो यानी कि बिलो 0.550 से है, उसमें केनिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे और नाइगर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया वाज 0.428 इन द ईयर 1990। अब अगर इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें तो 0.428 था 1990 में, फिर 0.496 हुआ 2000 में, 0.586 हुआ 2010 में, 0.604 हुआ 2014 में और 0.609 हुआ 2015 में। Thus progressive improvement has been observed। तो ये देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ इंडिया में भी प्रोग्रेस हो रही है। अब पोजीशन जो इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किया है, ऑर्डर जो दिया हुआ है वो कंट्री का, जैसे श्रीलंका, चाइना, मालदीव्स, इंडिया और भूटान। तो HDI जो है यहाँ पर सब कंट्रीज का दिया हुआ है, जिसमें श्रीलंका 0.759 है, चाइना 0.927 है, मालदीव्स 0.706 है, इंडिया 0.609 है, भूटान 0.605। तो इंडिया एक तरह से श्रीलंका की रैंकिंग 73 है, चाइना 90, मालदीव्स 140, इंडिया 130 और भूटान 132। फिर पोजीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, दूसरे उसमें देखें। और जो कंट्रीज हैं बची हुई, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान। तो बांग्लादेश 0.570 है, नेपाल 0.548 है, पाकिस्तान 0.538 है, म्यांमार 0.536 है और अफगानिस्तान 0.465 है। Among the neighboring countries of India, the condition of Sri Lanka, China, Maldives is much better and are ranked above India in the Human Development Index। तो अगर नेबरिंग कंट्रीज की बात करें इंडिया के, तो जो श्रीलंका, चाइना और मालदीव्स हैं वो काफ़ी बेहतर हैं इंडिया से, और उनकी जो रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो इंडिया से ऊपर है। अगेन यहाँ पर आपको जो है चार्ट दिया गया है, जिसमें वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्री जो है वो इंडिकेट कर रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इंडिया की जो रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार एंड अफगानिस्तान आर रैंक्ड बिलो। उनकी जो रैंकिंग है वो काफ़ी कम है। अब ये वाला जो चार्ट है इसको देखते हैं। इसमें सबसे टॉप पे है नॉर्वे, फिर ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड और फिर आता है आपका इंडिया, जिसकी उन्होंने जो रैंक दी हुई है वो 130 दी हुई है। तो एक तरह से देखा जाए तो नॉर्वे में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है 81.6 है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूल 17.5 है, मीन ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 12.6 है और जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो 64,992 है। अगर इंडिया का कंपेयर करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 68 है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूल 11.7 है, मीन ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 5.4 है और जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो 5,497 है।